हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं और कहां से हैं? चलिए दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाती हूं। कहानी शुरू से अंत तक सुनिए या देखिए, तभी समझ में आएगा कहानी। स्टार्ट करती हूं। मैं एक दबंग पुलिस अफसर था। रिश्वत लिए बिना मैं कोई काम नहीं करता था। जल्द से मैं किसी पर यकीन नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में मैं पूरा डूबा हुआ था। लड़कियां मेरी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना मेरी आदतों में था। एक बार मुझको एक बियर बार में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैंने अपने दलबल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा था। खचाखच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम की मिली जुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अधनंगी डांसरों के साथ बड़ डांस करते मर्द गदर सा मचाए हुए थे। मैं हॉल में घुसा और चारों ओर एक नज़र फिरते हुए तेजी से दहाड़ा, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो ये तमाशा और बत्तियां जलाओ। तुरंत बार में चारों ओर रोशनी फैल गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। मैं एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वह बार डांसर गिर ही पड़ती कि मैंने उसे बाहों का सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए मैं उस बार डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दूं। फिर कुछ सोचकर मैं उसे अपने घर ले आया। उस रात वह बार डांसर नशे में चोर मेरे बिस्तर पर ऐसी सोई जैसे कई दिनों से ना सोई हो। दूसरे दिन मैंने उसे नींद से जगाया और गर्मागर्म चाय पीने को दी। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपने चारों ओर नजर फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने सामने खड़े मुझको देखा, जो मैं उसे यहाँ उठा लाया था। मैं उस बार डांसर से पुलिसिया अंदाज में पेश हुआ तो वह सहम गई, मगर जब मैं थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर जाता रहा और खुलकर अपने बारे में सब कुछ सच बताने लगी कि वह उत्तराखंड की रहने वाली है। वह पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी है। वह थोड़ी सावली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी। इससे दुखी होकर वह एक लड़के के साथ घर से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वह किसी तरह से उसके चुंगल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए बार में डांस करने लगी। मैं बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियां जब रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं तो यही बोलती हैं कि वे बेकसूर हैं। ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर के मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैरने लगे थे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबिरी करोगी? उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वह बेचारी का भाव लिए एक टक मेरी ओर देखने लगी। मैं पकड़ी गई लड़कियों से मुखबिरी का काम कराता था। लड़कियां भेजकर मैं मुर्गा फंसाता था। पकड़े गए अपराधियों से केस रफा दफा करने के एवज में उनसे हजारों रुपए वसूलता था। शराब के नशे में कभी कभी तो मैं बाजारों औरतों को घर भी लाने लगा था, जिसके चलते मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके में रहने लगी थी। इस बार डांसर को भी मैं यही सोच कर लाया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, पर इस लड़की ने ना जाने कौन सा जादू किया जो मैं अंदर से पिघला जा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेखा। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जी नहीं। क्योंकि थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा सी सूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा है उनमें एक वो वाली अपील दिखी और मैंने उनसे भरपूर मजा उठाया, मगर तुम्हें देखकर
मेरी बातों से अब तक चालाक रेखा भाप चुकी थी। यह आदमी अच्छी नौकरी करता है, मगर स्वभाव से लंपट है, मालदार भी है, इसे साध लिया जाए। रेखा ने भोली बनने का नाटक करते हुए चाल चली। मैं क्या सचमुच मोनालिसा सी दिखती हूँ? रेखा ने पूछा। तभी तो मैं तुम्हें थाने ना ले जाकर यहाँ ले आया हूँ। रेखा को ऐसे ही मर्दों की तलाश थी। उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली। एक तिरछी नज़र मेरी ओर फेंकी और मचलकर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है तो मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ़ छोड़ना चाहेगा? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया है, मैं बोला। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच ले, मैं बार डांसर हूँ और क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैंने काफ़ी औरतों को देखा है, लेकिन ना जाने तुम में क्या ऐसी कशिश है जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हें विश्वास ना हो तो फिर जा सकती हो। रेखा एक साथी खिलाड़ी थी। वह तो यही चाहती थी, लेकिन वह डी को थोड़ा और ठोक बजा लेना चाहती थी, ताकि डी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट ना जाए। वह एकाएक पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूँ वह कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से यह घर तुम्हारा हुआ, कहकर मैंने घर की चाबी एक झटके में रेखा की ओर उछाल दी। रेखा को खजाने की चाबी के साथ सैया भी और कोतवाल भी मिल गया था। उसके दोनों हाथ में लड्डू था। वह रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी।